नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन। आप सभी का लीवंस अकाडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के इतिहास विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो जेटेट और सीटेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और वह शीर्षक है आज़ादी के बाद भारत। हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, और आज़ादी के साथ ही भारत दो देशों में बंट गया, पाकिस्तान और भारत। इस नवजात भारत के सामने कई चुनौतियां थी, जिसे हल किए बगैर एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करना बड़ी चुनौती थी। पहली समस्या राष्ट्रीय एकता एवं समायोजन की चुनौती। भारत की आज़ादी के समय देश में तकरीबन 500 देशी रियासतें थीं, जो राजाओं और नवाबों के शासन में चल रही थी, और इन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार था कि वे भारत में रहें या पाकिस्तान में मिल जाएं। किंतु इन देशी रियासतों को मिलाए बगैर एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करना भी कठिन काम था। अतः हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरी ओर सामाजिक विभिन्नताओं का समायोजन करना था। 1947 में भारत की आबादी लगभग 35.5 करोड़ थी। यह आबादी आपस में बटी हुई थी, और इस आबादी के अंतर्गत विभिन्न जाति के लोग रहते थे, विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग रहते थे। हर एक व्यक्ति का अपना अपना और हर एक क्षेत्र के हिसाब से उनकी अलग अलग पहचान थी, और इस विशाल संस्कृति वाले देश, विविधताओं वाले देश को एक रूप में बांधकर एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करना भी एक कठिन काम था। दूसरी चुनौती लोकतंत्र स्थापना की चुनौती। दूसरी चुनौती एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापना करनी थी जहां लोगों को मताधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता हो, यानी लोकतंत्र शासन की स्थापना करना। तीसरी चुनौती विकास एवं जन कल्याण की चुनौती थी। बंटवारे की वजह से लगभग 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार उपलब्ध करना एक महत्वपूर्ण काम था। एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। आज़ादी के समय भारत की एक विशाल संख्या गांव में रहती थी, जहां आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। अगर कृषि चौपट हो जाती तो गैर कृषि में लगे लोगों की आमदनी पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था। फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, और इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज को बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योग का लगाना, उनका निर्माण करना भी जरूरी था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। आज हम इन 3 महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में देखें, जो हमारे देश के आज़ाद के बाद उन्हें सामना करना पड़ा, और इस आज़ादी के समय इन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किए बगैर एक राष्ट्र का निर्माण करना भी असंभव था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहे, कंटिन्यू बने रहे। फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।